हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, जिसका नाम है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आज हम उस पूरे जितने इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और पिछले एग्जाम में जितने पूछे हुए क्वेश्चन थे 19-25 के बीच में, उन सभी क्वेश्चंस को इसमें देखने वाले हैं। तो आइए बिना समय को गंवाए, बिना देरी किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं हूं आपका आरपी रोशन। और देखिए, इसमें पहले शुरुआत करते हैं। निर्देश क्या दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4, और यहाँ पे 1 से 4 हो गया, जबकि हमने इस चैप्टर में 55 क्वेश्चन डाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि मैं 55 यहाँ पे कर दूं। तो यहाँ पे 55 क्वेश्चन है। तो 1 से 55 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्र में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य चित्र को अन्य अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उत्तर पत्रिका में क्या करें? संगत प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी आपको वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण का मतलब मैं अगर थोड़ा समझाऊं आपको, तो जैसे अगर मैं आप समझ के बताना। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए, बी, सी और लिखा 5। अब बताओ ध्यान से कि ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और 5 लिखा। अब बताओ, मैं पूछूंगा इसमें सबसे अलग कौन है? तो आप बताओगे कि सर इसमें तो सबसे अलग क्या है? सबसे अलग यहाँ पे 5 है, क्योंकि ये सभी एबीसीडी के अक्षर है। और ये 5 जो है, ये एक अंग है गणित का है। तो इसमें से सेम ऐसे ही क्या करना होता है आपको ना, वर्गीकरण करना होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ध्यान देखिएगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, समझिएगा। देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपको सबसे अलग जो है, ये आपको ढूंढना है कि सबसे अलग इसमें कौन है, छांटना है। सबसे जो अलग होगा छांटना है। तो आप ध्यान दो, ये 45 मिनट की जो क्लासेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरा अंत तक देखिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। आप लोगों ने जो एग्जाम दिया था उसका समय आ गया चेक करने का। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे अलग आपको क्या दिख रहा है। तो आप अगर देखो यहाँ पे, तो ये फिगर देखो, एक त्रिभुज है, वृत्त है, और ये क्या है, एक वर्ग है और एक समानांतर रेखा है। इसमें देखो, इसमें भी क्या है, एक वृत्त है, त्रिभुज है, सॉरी, वृत्त है, वर्ग है और समानांतर रेखा है, और ये क्या है, और यहाँ पे प्लस का सिंबल है। और इसमें देखो, इसमें तो प्लस है ही नहीं, इसमें भी प्लस नहीं है। यानी इसमें प्लस किस में है, तो प्लस एक ही में है। वो कौन नंबर है? ए नंबर, बी नंबर है। यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? समझ में आया ना? आगे तो आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट में नीचे लिखिए। आंसर इसका दीजिए, 2 का कितना होगा? आप लोगों ने दिया है शायद ना। अच्छा, देखो, तो इसका आंसर जो होगा ना, आप ध्यान से अगर देखोगे, थोड़ा सा अगर अपना दिमाग को एकत्रित करोगे और देखोगे, तो आप ध्यान देखो, ये तीर जो है अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। इससे भी देखो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। इससे भी क्या है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें देखो, बाहर से क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। यानी इसमें सबसे अलग कौन सा होगा मेरे भाई? तो सबसे अलग इसमें कौन सा है? तो सबसे अलग डी नंबर है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान देखोगे, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। आप इस चीज को समझो। एक यहाँ पे समझो, एक मैंने वृत्त बनाया, एक दूसरा वृत्त बनाया। ठीक है, आपने घड़ी देखा है? तो घड़ी जब देखो, उस कांटा वाला घड़ी, तो कांटे वाले घड़ी में क्या होता है ना, एक घड़ी जो होता है इस तरह से चलता है, और एक घड़ी जो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे। और एक घड़ी जो होता है इस तरह से, मतलब मान लो कि अगर ऐसे चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? घड़ी की दिशा बोलते हैं, यानी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक वाइज, है समझ में? क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। और एक जो होता है, ये जो है घड़ी की उल्टी दिशा है, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी, ANTI, CLOC के क्लॉक, WISCY। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब समझो ध्यान से, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या है। अब ध्यान से देखो, यह जो इस फिगर को समझने का प्रयास करना, चारों फिगर में, ये आपका क्या चल रहा है? घड़ी की दिशा में चल रही है। ये भी क्या है, ये थोड़ा सा आगे अगर चलता है तो ऐसे आता है, ये भी घड़ी की दिशा में चल रहा है। ऐसे चल रहा है मतलब घड़ी की दिशा में चल रहा है। आप आगे आगे बढ़ोगे, यही अगर आगे चलेगी तो ये भी घड़ी की दिशा में चल रहा है।
लेकिन आप यहाँ पे समझ के देखो मेरे भाई कि ये देखो ए इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। बढ़े 4 नंबर क्वेश्चन पे। आइए 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो मेरे भाई, ये तो अल्फाबेट वाला है। इसमें आप ध्यान दो फर्स्ट में क्या क्या कौन कौन सा लेटर है। तो फर्स्ट में यहाँ पर ए टी है, ई है, ए है। टी है, ई है और ए है। आप इसमें भी देखो टी ई ए है। इसमें देखो ई ए टी, यानी इसमें जो इसमें है वही लेटर इसमें भी है, और जो लेटर इसमें है वही इसमें भी यानी मिल रहा है। यहाँ पे देखो इसमें एक आर आ गया अलग से, यानी कि अलग कौन सा है? तो अलग कौन सा है इसमें? अलग बी नंबर है, यानी बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन अल्फाबेट वाला ही है। इसमें देखो के आई टी है, के आई टी है। इसमें के आई टी है। इसमें देखो टी आई के सब मिल ही गया। इसमें देखो के है, आई है, टी यानी इसमें मिल गया। टी आई के मिल गया ना इसमें। लेकिन इसमें देखो आई के सी है, टी इसमें नहीं है, सी है, यानी अलग कौन सा हुआ? तो इसमें अलग जो है वो डी नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो आगे क्लास आगे ये क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। देखो यह जो आपका फिगर दिख रहा है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज सेम देखो, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। मतलब समकोण मतलब जिसका एक कोण कितने का हो? 90 का हो। ये उल्टा सीधा मत समझना। एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जो 90 डिग्री का कोण समकोण है। अब यहाँ पे देखो ये तो समकोण नहीं है, ये कोई न्यून कोण होगा, यानी ये समकोण नहीं मतलब न्यून कोण है। तो यानी इसमें सबसे अलग कौन सा है मेरे भाई? तो सबसे अलग है इसमें बी नंबर ऑप्शन। कोई समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब अगर 7 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें वो क्या दिख रहा है? इसमें ध्यान से देखो ना, कि इसमें देखो इसमें अंदर से तीर जो है ना बाहर की तरफ जा रहा है। इसमें भी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें भी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन इसमें देखो बाहर से अंदर की तरफ आ जा रहा है, यानी बाकी जितने भी 3 ए बी सी है, इन सब में जो है अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था। लेकिन बी नंबर में क्या है कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर कितना सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मतलब सबसे अलग यही ना है, एक ऑप्शन नंबर डी सही होने का मतलब यही ना है। आगे बढ़े। चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ध्यान से, ये जो बीच वाला लाइन है इसको डायगोनल बोलते हैं। आप ध्यान से अगर देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, तो इसमें देखो कट कहाँ पे है? डायगोनल पे लगा हुआ है। इसमें भुजा पे लगा हुआ है, इसमें डायगोनल पे है, इसमें भुजा पे है, इसमें भी भुजा पे है, इसमें भी कहाँ है? इसके भुजा पे साइड पे है। इसका मतलब देखो तीनों पे क्या है? भुजा पे लगा हुआ है कट। लेकिन इसमें क्या है? इसके डायगोनल पे लगा है, यानी विकर्ण पे लगा है। इसका मतलब कि सबसे अलग इसमें कौन सा फिगर है? ए नंबर। तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़े। आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में देखो आर यू एन। इसमें क्या है? आर यू एन है, आर यू एन है। इसमें भी देखो एन यू आर यानी आर एन यू मिल गया, आर यू एन मिल गया। इसमें भी देखो आर यू एन मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखो एन के यू, इसमें एन भाई कहाँ से आ गया? एन तो था ही नहीं, यानी एन एक अलग से आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे अलग है, क्योंकि इसमें एन एक एक्स्ट्रा आ गया है आर की जगह पर। ठीक है आगे बढ़े। आइए 10 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को समझना। अब ध्यान से समझो। ये एक यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये ओवरलैप कर गया है। देखो यहाँ पे एक ही ओवरलैप किया है, एक ही ओवरलैप किया किया है ना, एक ही ओवरलैप किया है। इसमें देखो इसमें भी एक ही ओवरलैप किया, एक दूसरे पे एक ही चढ़ा है। इसमें देखो एक दूसरे पे एक ही चढ़ा है। लेकिन यहाँ पे देखो तीनों जो है एक दूसरे पे क्या है? चढ़ के रंगोली बना दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी सबसे अलग होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही। आगे बढ़े। कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा, हाँ एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा तंग तो करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 समझो। इसमें कुछ एरर था बाबू, इसको थोड़ा सी करना। इसमें क्या एरर है ना, ये जो आपका बी नंबर है ना, इसमें एक डॉट लाइन यहाँ पे आना चाहिए, समझे कि नहीं? पॉइंट आना चाहिए, डॉट पॉइंट। ठीक है, तो एक डॉट पॉइंट आना चाहिए बी में, जो कि नहीं है। तो बी में आई थिंक डॉट एक आना चाहिए। अब बताओ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर कितना सही होना चाहिए। समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर कितना सही होना चाहिए। ये आपका मिस्टेक था। बी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कितना सही होना चाहिए, क्योंकि इस बी में क्या है ना, बी में एक
पॉइंट लगा हुआ है इसमें। अब बताओ ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? सबसे अलग क्या दिख रहा है? एक पॉइंट वाला दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी सही आंसर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत समझ में आया? इसको आप लोग सही करना। तो आगे बढ़े, आइए आगे क्वेश्चन 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ध्यान समझ। 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है मेरे भाई? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे त्रिभुज है तो कितने लाइन है? साइड से 1 2 3 लाइन है। यहाँ पे वर्ग है तो क्या है? चतुर्भुज वर्ग है तो 1 2 3 लाइन है। इसमें देखो यहाँ पे एक वर्ग है तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 लाइन है, 4 वृत्त है। यहाँ पे पांच कोनों का एक आकृति है तो यहाँ पे 5 क्या है? 5 देखो 5 लाइन है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है? अंदर जितने कोण वाले फिगर होंगे ना, बाहर उतना ही वृत्त होगा। लेकिन आप अगर 3 नंबर को, बी नंबर को देखोगे तो अंदर तो 4 भुजा वाले, 4 कोण वाले क्या है? आकृति है, लेकिन बाहर में वृत्त कितने हैं? तो आप ध्यान से समझो, 1 2 3 वृत्त कितने हैं? 3। यानी इसमें ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? यानी सबसे अलग कितना है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बारे में क्या बोलूँ? ये तो इजी क्वेश्चन, कुछ समझ में आ गया? देख के ही समझ में आ गया आंसर। अब देखो ए नंबर को देख लो। अगर इधर साइड में 3 बिंदु, 3 वृत्तें हैं, गोले हैं, तो इधर भी 3 वृत्तें हैं। इधर 4 कट पॉइंट है तो इधर भी 4 कट है। इधर 4 क्या है? 4 प्लस है तो इधर 3 प्लस है। यहाँ पे 2 बॉक्स है तो इधर पे क्या है? 2 बॉक्स है। अब ध्यान देखो सी नंबर को, तो सी नंबर पे ध्यान दो। 4 इधर में है, इधर में ऊपर में 3 ही है, यानी अलग तो है ही ना हुआ मेरे भाई, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से समझिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, वो सेम वही वाला इसमें भी काम हो रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। ध्यान दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में सेम देख लो। अब देखो पी क्यू आर एस इस तरह से चल रहा है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ऐसे है। अब इसमें देखो पी क्यू आर एस इधर से आया, इसमें देखो पी क्यू आर एस ये भी इधर से है, इसमें देखो पी क्यू आर एस इधर से है। यानी इसमें आप अगर बी सी और डी को देखो तो ये सब घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है। देख लो घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है। लेकिन आप ए नंबर की बात करो तो ये घड़ी की दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज में चल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आइए 15 नंबर सवाल पे आते हैं। 15 को देखो, इसमें भी देखो आप ध्यान से, 15 की बात करो। देखो इसमें देखो ये अंदर की तरफ इसका मुंह है, देख लो अंदर की तरफ। इसमें देखो ये भी अंदर की तरफ है, इसमें देखो ये भी अंदर की तरफ है। बाकी तो कोनों पे 3 3 गोला लगा ही हुआ है वृत्त, लेकिन ये देखो ये बाहर की तरफ इसका है। यानी कि इसमें अलग कौन दिख रहा है आपको? डी नंबर दिख रहा है। मारो भाई बिना पूछे हुए डी नंबर। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये भी अल्फाबेट वाला आ गया, तो इजी है, देख लो ध्यान से एक बार। मैच करो, टी आई सी, टी आई, यहाँ पे देखो ना, टी आई सी, टी आई सी, इसमें देखो टी ई सी। समझ में आइए क्या होगा? टी आई सी। ऑप्शन नंबर कितना आपको अलग लगा? ये देख लो आप, इसमें इस सब में टी आई सी है, लेकिन इसमें देखो टी ई आ गया है, आई की जगह पे ई आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे अलग यही है। समझ में आया? आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। थोड़ा 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब देख लो ध्यान से इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो, 3 डॉट इस तरह से, अगर हम तीनों डॉट देखो, 3 डॉट इस तरह से है ना, अगर मैं तीनों को मिलाता हूँ तो क्या बनता है? एक समकोण बनता है। इसमें भी वही चीज बनेगी। देख लो यहाँ पे अगर ये भी है तो ये भी इस तरह से है ना, इस तरह से। देखो इसमें भी त्रिभुज बना, लेकिन आप इसकी बात करो, थोड़ा सा मैच करो, यही बना। इसकी बात करो, यही बना। लेकिन आप सब में ध्यान से देखो, सब में जो त्रिभुज बना है और सी नंबर का थोड़ा सा देखो, इस सब में डॉट पॉइंट किस तरह से दिया गया है, और सी नंबर का देखो सबसे अलग आपको सी नंबर का डॉट पॉइंट दिखेगा। ये बीच में दोनों पॉइंट है, बीच में।
बाकी इधर का देखो सब में कोना में है, देखो इधर है कोने में, इधर है कोने में, दोनों पॉइंट इधर है कोने में, लाइन के साइड में, लेकिन ये कहाँ पे है, ये बीच में है। यानी ऑप्शन नंबर कितना आपको अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको अलग दे रहा है, इसी नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बात कैसे था? देखो ना मेरे भाई, ये बीच में है, देखो सब में, देखो सब में दोनों बिंदु है जो ये जो किधर 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 है, किसी भुजा के सामने में है, देखो इधर बराबर में भुजा के सामने है, इधर देखो भुजा के सामने है, भुजा के सामने है, भुजा के सामने है, लेकिन तुम इसमें देखो, इसमें दोनों बिंदु कहाँ पे है, बीच में है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आइए 17 नंबर क्वेश्चन 18 पे को आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 की देखो, ये तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इतना सही कौन सा इसमें सबसे अलग दिख रहा है आपको। देखो आप सब में अगर ध्यान से देख पा रहे हो, चारों ऑप्शन को देख पा रहे हो ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है, ये छोटा से देखो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है। अब इसमें देखो, इसमें भी वही चीज है, बढ़ रहा है, इसमें भी क्या है, लेकिन इसमें देखो मेरे भाई, ये जो है ये नीचे घट रहा है, ये घटते जा रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसमें देखो ये भी आपका बढ़ रहा है, सबको देखो ए बी और डी को देखो, ये सब क्या हो रहा है कि छोटा से बड़े की ओर भाग रहा है, लेकिन सी में देखो बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े, आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना कि सबके तो बीच में देख लो भाई, सबके बीच में देख लो भैया, सबसे इजी है, सबके बीच में एक एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे देखो दे रखा है कि नहीं, साइज वाला की तो बात ही छोड़ो, दे रखा है, लेकिन आप अगर ऑप्शन नंबर इसका देखो ए नंबर की बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर अगर आप ए की बात करो, तो इसके बीच में देखो सबके बीच में कॉमन है, लेकिन इसके बीच में है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए, और इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बीच में नहीं है ना, देख लो ना, समझ में आया ना? आगे बढ़े, कोई दिक्कत 19 तक? आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन को देखो सर से ध्यान से, इस सब में कितने आकृति आपको दिख रहे हैं, तो 4 आकृति दिख रहे हैं, देखो इसमें 4 आकृति है, इसमें भी 4 है, इसमें भी कितने, 1 2 3 4 है, इसमें देखो 1 2 3 है, एक तो सब में सेम एक ही जैसा आकृति है, इसमें अलग अलग आकृति है, और इसमें भी क्या है, 3 आकृति है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है, यानी डी नंबर कुछ आती है। समझ में? आगे बढ़े, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझो 21 नंबर क्वेश्चन को समझो, इसमें ध्यान देना है 21 नंबर में, देखो यहाँ पे यहाँ के पॉइंट के बाद चर्चा करते हैं। देखो देखो सब में तो तीर है भैया, लेकिन सी नंबर में देखो क्या तीर है, यहाँ पे आपको ये तीर दिख रहा है, तीर नहीं ना है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही, ये तो तीर है ही नहीं, उल्टे डायरेक्शन में तीर है, सी नंबर ऑप्शन सही। कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, 22 पे, 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो इसमें, इस सबका अगर पोर्शन की बात करो, यहाँ के देखो, देखो इसका देखो, इसमें है क्या, वो गायब ही है, एकदम से गायब है, यानी ये वाला जो पर्सन है, सबका देखो, सब में देखो, सब में तो है लेकिन उसमें गायब है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे अलग हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करते हैं, ध्यान से समझना, सब में देखो मेरे, सब में तो भाई त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, लेकिन आप यहाँ भी बात करो वृत्त है, क्या है, वृत्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें एक कला भी किया हुआ है, कलर, समझ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया समझ में? ऑप्शन नंबर डी है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर सवाल पे आते हैं। देखो 24 नंबर क्वेश्चन को देखो, इसमें मैं क्या बताऊँ, ये ऐसे ही दिख रहा है आपको, देखो सब में, सबका देखो, सबका देखो, सबका, ये देखो, इसमें इधर से एक पॉइंट, इधर से एक पॉइंट आया है, इधर से एक पॉइंट, इधर से एक पॉइंट गया है, और बीच में गोल बना है, सेम वही काम यहाँ पे भी है, देखो सेम काम यहाँ पे भी है, लेकिन क्या इसमें उस तरह से काम है, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए इसका अलग है, ऐसे भी दिख रहा है आपको, तो अलग, सब अलग है बहुत तरह से। ऐसा क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, 25, इसमें देख लो मेरे भाई, ये आपका क्या है, वर्ग का शेप है, 4 खंडों वाला, ये भी आपका वर्ग है 4 खंडों वाला, ये भी आपका क्या है, वर्ग है 4 खंड वाला, लेकिन आप बी नंबर को देखो,
जिसमें कितने सारे 2 4 6 8 8 वर्ग आ गए हैं एक आयत वाले के अंदर, यानी बी नंबर सबसे अलग है। समझ में? आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 नंबर सवाल को देखिएगा, सॉरी 26 नंबर सवाल है। इसमें देख लो आप ध्यान से, एक साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब समझो ध्यान से, अब किस साल है तो पता नहीं, लेकिन पूछा हुआ जरूर है क्वेश्चन, मेरा मेरा अनुभव बताता है। आप ध्यान दो, ए नंबर देखो, ये त्रिज्या क्या है जिसको हम लोग, ये देखो त्रिज्या में जो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे एक पेंट किया गया है, समझो ध्यान से, दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो काम सेम काम, लेकिन इसमें देखो, इसमें तो भैया यहाँ से यहाँ तक आ गया है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग दिख रहा है आपको। समझ में आया ना। इस परिधि से इस परिधि तक आके टच किया है, ऑप्शन नंबर डी सही। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलिए 27 पे आते हैं, 27 नंबर सवाल पे ध्यान दो। यहाँ पे 3 डॉट लाइन्स है, कितने हैं मेरे भाई, 3 डॉट लाइन्स, देखो 3 लाइन्स है, नीचे भी 3 लाइन है, इधर में देखो 2 लाइन है, इधर में कितने 2 लाइन है, 2 लाइन है, इधर में देखो 1 2 3 है, यहाँ पे देखो 2 ही है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी जिधर इतना है उधर ही इतना है, समझे। जितना लाइन ऊर्ध्वाधर है उतना लाइन ही क्या है, ये आपका क्षैतिज है। लेकिन अब ध्यान से एक चीज देखने को है, अगर ऑप्शन नंबर आप सी को देख पा रहे हैं तो देखिए, इसमें 3 लाइन तो भाई खड़ा है, और सोया हुआ कितना लाइन है, 2 ही लाइन है, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही, ऑप्शन नंबर सी सही। आया समझ में? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। आइए 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये मैंने क्लास में आपको कराया था क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 28 नंबर क्वेश्चन में देखो, एक चीज ध्यान से देखना, देखो इसी लाइन से ना क्या है, इसी लाइन से क्या है, यहाँ पे पॉइंट है। सेम देखो, जिस लाइन का तीर है उसी लाइन में पॉइंट है, जिस लाइन का तीर है उसी लाइन का क्या है, पॉइंट है। लेकिन आप यहाँ पे देख लो भैया, पॉइंट किसी और लाइन में, तीर किसी और लाइन में, कुछ डिफरेंस मिला देखने को। पॉइंट किसी और लाइन में, तीर किसी और लाइन में, यानी ऑप्शन नंबर आपको कितना देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको कितना मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल रहा है डी सबसे अलग है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सवाल नंबर 29, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। आप अगर ध्यान से देख रहे हो, देख पा रहे होगे, देख लो। ए नंबर सब बी नंबर को देखो, ए नंबर को देखो, क्या एक पॉइंट जो आपका है, एक क्रॉस यहाँ है, एक यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बीच में प्लस। यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, एक ही श्रेणी में है इधर की, ये दोनों को देखो एक ही श्रेणी में है, ये दोनों को देखो एक ही श्रेणी में है ना। आपको अलग कौन सा दिखा, ए नंबर दिखा, यानी ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए, ए नंबर सही। समझ में आया? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। आगे 30 नंबर सवाल पे, 30 नंबर, 25 क्वेश्चन और है अभी, 30 नंबर क्वेश्चन दोगे। फिर भाई ध्यान देखो, सब में इस सब फिगर को देखो ध्यान से, ए को देखो, ए, एक ही लाइन से क्या है बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देखो सी नंबर ऑप्शन को, तो ये बीच में क्या है, कट पॉइंट है, इसको दो जोड़ा गया है वृत्त है। कितने ब्रिज जो, कितने त्रिभुज है, 2 जुड़े हुए त्रिभुज है, यानी ऑप्शन नंबर कितना आपको, और कट पॉइंट वाला है, तो ऑप्शन नंबर वाला कितना आपको दिख रहा है, सी नंबर, सी नंबर सही हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से समझो। आप अगर सब फिगर को देख पा रहे होगे तो आपको एक कॉमन चीज मिल रहा होगा, देखो ध्यान से, देखो सबके अंत में क्या है, वो चीजें आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपको इस वाले में नहीं मिल रहा है। ध्यान देखो, मिला? समझा ना। पर्पल कलर को देखो, सभी में क्या है, आपको वहां पे जो डैश लाइन के तीर के पीछे जो आपको डैश है वो दिखने को मिल रहा है, लेकिन आपको ए नंबर में नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कितना आपके हिसाब से सही होना चाहिए, आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। चलिए अच्छा है, ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया। आया समझ में? छाता है। आगे बढ़े। आइए 32 नंबर सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 32, ध्यान समझना। 32 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो इस सब में क्या ना, इस तरह देखो त्रिभुज बना करके ना, ऐसे एक त्रिभुज डिजाइन किया है, समझे, एक त्रिभुज डिजाइन किया है, इस तरह से एक त्रिभुज बना है,
और इसके नीचे जो है इस तरह से लाइनिंग, इस तरह से क्या किया गया है, इसको फिलअप किया है, इस तरह से फिलअप सब में इस तरह से हुआ है पूरे में। लेकिन एक फिगर इसमें ऐसा है, एक फिगर इसमें ऐसा है जो एक फिगर ऐसा है जिसमें उसमें क्या किया है, इस तरह से किया है, यानी खड़ी लाइन है, परी लाइन नहीं है, एक खड़ी लाइन है। तो खड़ी लाइन है मतलब ए वाला जो होगा सबसे अलग होगा। ऐसा नंबर फिगर आपको कौन सा दिख रहा था, तो ऐसा वाला फिगर आपको कौन सा दिख रहा था, तो फिगर नंबर सी देख लो आप ध्यान से। इस तरह से ही आपको लाइन देखने को मिल रहा है, खड़ी लाइन है, किस तरह से, खड़ी लाइन है। यानी ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, सी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, तो आगे बढ़ा जाए। आइए 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखो, आ गया भाई अल्फाबेट। अब देखो COV, अगर अब तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। आप कहोगे सर भॉवेल, भैया तो यू भी तो भॉवेल है ना, वो भॉवेल है। यहाँ पे सी कॉन्सोनेंट है, भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे आप चालाकी ध्यान से देखो, अगर मैं इन सब का, अगर मैं सी को समझो, अगर मैं सी को किसी मिरर दर्पण यानी आईना के सामने अगर मैं लेके देखूंगा, आईना में जब मैं सी को लिखूंगा तो इस तरह से बनने वाला फिगर, इसका जो फिगर बनने वाला है सी का, वो सी ऐसे होता है, लेकिन आईना में इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। और बाकी जो भी है, अगर ओ है ओ, तो ओ का जो आईना में फिगर बनेगा वो जो है वो ही बनेगा, वो नहीं बदलेगा। अगर मैं भी का भी अगर फिगर आईना के सामने, अगर आईना में अगर भी का भी चित्र मैं बनाऊं, आईना के सामने भी लिखूं और दिखाऊं, तो आईना भी उसको क्या दिखाएगा, आईना भी उसको भी ही दिखाएगा, कोई नहीं बदलेगा। अगर मैं एक और क्या था फिगर में, और एक और था आपका, अगर वहां पे यू है क्या है, तो अगर मैं यू को भी, अगर मैं यू को भी आईना के सामने मैं दिखाऊं, तो आईना उसको क्या यू ही दिखाएगा। यानी इसमें आपको सबसे डिफरेंस क्या देखने को मिला, तो सी दिखा। क्योंकि सी को जब आईना में देखेंगे, पहले ही बड़ा इंटरेस्ट में किसी भी तरह से अलग होना चाहिए, तो ये तो भाई अलग होना, सी तो सबसे अलग दिखना है आपको। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, इसका सबसे अलग कितना है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर एक। कितना, यानी सी अलग है सबसे, और ऑप्शन नंबर एक, यहाँ से 1 2 3 वाला ऑप्शन शुरू हो गया, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ से स्टार्ट, ऑप्शन नंबर एक इसका अलग है। ऐसा समझ में, आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे, 34 पे आते हैं, 34 नंबर। आप एक चीज को ध्यान से देखना, मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरे भाई। देखो यहाँ पे समझना खूब ध्यान से, मुझे समझो, खूब बढ़िया समझो। देखो सब में क्या आपको अलग देखने को मिल रहा है, सब में क्या आपको अलग देखने को मिल रहा है, सब में, सब में आपको क्या मिल रहा है देखने को, सब में तो भैया क्रॉस मार्किंग है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा कुछ सबसे अलग, देख लो कितना, 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2। यानी 2 नंबर ऑप्शन सबसे अलग है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। आइए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से समझिए, 35 नंबर क्वेश्चन, सब में ध्यान से देखो। इसमें क्या दिख रहा है आपको, देख लो सब फिगर 1 2 3, ये तीनों फिगर एक ही जैसा है, सेम। ये तीनों फिगर जो है 1 2 3, ये तीनों फिगर जो है एक ही जैसा है। इसमें अलग कौन है, तो अलग 4 नंबर फिगर है। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे अलग हो जाएगा। आया समझ में, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 नंबर सवाल को देखना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, समझना ध्यान से। 36 नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें तीनों फिगर क्या है, रंगा हुआ है। इसमें देखो, इसमें भी 3 फिगर है जो कि सेम इसी के तरह आकार में है कि नहीं है, है ना, है ना। देखो इस तरह से अगर मिलाओगे ना, तो एक त्रिभुज बनता हुआ मिलेगा आपको, एक त्रिभुज बन रहा है। लेकिन इसका देखो, ये कोई त्रिभुज बना, कौन सा त्रिभुज बना, ये तो तीनों एक तरह का त्रिभुज बना, लेकिन एक अलग सा त्रिभुज बना। यानी ऑप्शन नंबर सबसे, देखो इसमें ऐसे भी सतह भी हुआ है, तो सबसे अलग कौन सा होगा, तो C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को, दी सॉरी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। 37 नंबर आइए, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से समझो। ये भी आपका आ गया घड़ी की दिशा वाला, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे। अब ध्यान से समझो इसमें, देखो ये भी आपका घड़ी की दिशा में चल रहा है क्लॉकवाइज, ये भी घड़ी की दिशा में। ये देखो
ए भी आगे बढ़ेगा तो ए आगे बढ़ेगा तो ए आगे बढ़ेगा तो घड़ी की दिशा में नहीं हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? तो घड़ी की दिशा में। लेकिन आप इसका देखो, ये आपका घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कितना? तो 4 नंबर ऑप्शन सबसे अलग है। छातो इसको, आगे बढ़ा जाए? चलो 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे भाइयों क्या है ना, मेहनत जो है ना, मेहनत, आप मेहनत करने से पीछे हट जाइएगा तो फिर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आप जब अच्छे काम कीजिएगा तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होगी, और आप परेशानियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। आप एक दिन ज़रूर बहुत नाम कमाएँगे। तो वो अच्छा काम में अड़चन आता है, समझे? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? अगर आप सही ढंग से अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये दोनों पॉइंट एक तरह है, एक साथ है, देखो एक साथ है, एक साथ है। लेकिन आप इसमें देख पाओ, यहाँ पे देख लो, एक एक समय देख लो यहाँ पे एक समय, इसमें ये तो भाई सबसे अलग है ना, सबसे अलग है 3 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर इसका कितना सही? 3 नंबर सही, यानी 3 नंबर ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए? 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 39, आप ध्यान से समझो, खूब बढ़िया समझिए इसको। ये बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में गलती भी किए होंगे, समझिए। पहले मैं ऊपर का काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3, ऊपर भी 3, नीचे 1 2 3, नीचे भी 3, ऊपर से 1 2 3 4 5 6, नीचे ऊपर 6 था, नीचे 1 1 2 3 4 5, नीचे 5, ऊपर 6 नीचे 5, 1 2 2 3 4 5, ऊपर 5 नीचे 4, ऊपर 4 नीचे 3। अब देखो ध्यान से, जितने भी फिगर थे मेरे भाई, इन सब में ऊपर कितने थे? ऊपर 6 है, कितने हैं? 6 है, तो नीचे कितने हैं? 5 है। ऊपर 5 है तो नीचे 4 है, यानी ऊपर से एक कम है। लेकिन एक नंबर में देख लो आप, ऊपर जितना है उतना ही ऊपर नीचे बराबर है, यानी सबसे अलग इसमें कौन है? एक नंबर, यानी एक नंबर छठा जाएगा। आया समझ में? सबसे अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? ध्यान दो, ऊपर में देखो ध्यान से, 40 नंबर क्वेश्चन में ऊपर में जो फिगर है, ऊपर में जो फिगर है उससे एक कम भुजा वाले नीचे में है। 1 2 3 4 5 6, ऊपर में 6 है, तो नीचे में क्या है? 4 फिगर वाले हैं इसमें, ऊपर 6 नीचे 4। इसमें देखो, ऊपर 5 नीचे 3, यानी 2 कम वाले, यानी कुछ ना कुछ कम है। ये देखो 3, इसमें 4, लेकिन इसमें देखो इसमें सेम ही है, 3 नंबर में सेम ही है, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? तो 3 नंबर सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही है इसलिए अलग हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? दोनों फिगर ऊपर वाले बाहर वाले और अंदर वाले फिगर क्या है? एक जैसा, इसलिए 40 नंबर का 3 सबसे अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बड़े 15 क्वेश्चन और है मेरे भाई, थोड़ा देर और इंतजार कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ये आपको भाई दिख रहा है ना, पेंट किया हुआ है, ठीक है ना? ये पेंट किया हुआ भाग है, ये मैंने इसको कर देता हूँ अभी। ये पेंट किया हुआ भाग है, ठीक है? ये पूरा पेंट किया हुआ भाग है। अब ध्यान समझिएगा, आपको इसमें सबसे डिफरेंट क्या दिख रहा है? तो मैंने जो किया अभी वही सबसे अलग दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपको सबसे अलग दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना? 4 सबसे अलग है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो, कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। आ जाए, आइए 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें क्या दे रखा है मेरे भाई? 42 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये आपको क्या, इसको देख के क्या आपको फील हो रहा है कि मतलब कितना नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए? ऐसे तो दिख ही रहा होगा आपको 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन। आप थोड़ा देर सोचिए क्या दे रखा है 42 नंबर क्वेश्चन। तो अगर आप 42 नंबर क्वेश्चन को अगर देख लिए होंगे खूब अच्छे से, चारों ऑप्शंस को, तो इसमें एक चीज आपको दिखने को मिल रहा होगा, देखो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये सभी इधर उधर बिखरे पड़े हैं, लेकिन ये देखो ये तीनों क्या है? एक सीधे रेखा में है। इसका मतलब को सबसे अलग कौन सा दिख रहा है? यही दिख रहा है मेरे भाई। क्या नंबर? ऑप्शन नंबर 1, यानी 42 का 1 नंबर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए? आइए 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की मैं बात करूँ, ध्यान से देखो समझना। क्वेश्चन नंबर 43 43 में क्या है समझो। देखो सब में जो है ये बीच में दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है? यहाँ पे देखो ना, ये जो आपका त्रिभुज है,
ये दोनों लाइंस के दोनों दंडी के बीच में है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो त्रिभुज है ये एक साइड में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कितना 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। आए 44 पे कोई दिक्कत? 44 नंबर पे 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, समझना ध्यान से। 44 नंबर क्वेश्चन, अगर आप एक चीज ध्यान से देख पा रहे होगे 44 नंबर में, तो समझ में रहा है। देखो जिधर में ये तीर है उधर में भी ये जो भी कह लो उसको छड़ी है जो भी है, देख लो ये डंडी वाला है, लॉलीपॉप बोलो और ध्यान समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीर है तो यहाँ भी ये भी चीज है कॉमन, यहाँ पे 2 है तो इधर भी है, एक डायरेक्शन में, दोनों एक ही दिशा में। लेकिन यहाँ पे देखो ये एक तो 3 है तो इधर 2 ही है, और अभी विपरीत दिशा में है, यानी ऑप्शन नंबर आपको कितना दिख रहा है? देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है आपको? 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ये तो कोई बताएगा कि ऑप्शन नंबर 4 अलग है, तो 4 नंबर ऑप्शन अलग हो जाएगा। 44 का 4, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, ठीक है। बस अब समझिए खत्म के कगार पे है, 10 क्वेश्चन और है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 45 दिख रहा है तो ध्यान से समझिएगा, आप इसमें कर पाओगे। ध्यान से समझो 45 नंबर क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझो, इसमें कितना नंबर हो सकता है 45 का, ध्यान से समझो 45 का। देखो ध्यान से, ये सभी जो है ना, सभी जो है ध्यान से समझो, ये सभी जो है क्या है? कोना कोनी है। ध्यान दो, देखो ध्यान से, ये सभी क्या है? कोना कोनी है। ध्यान से समझो, इसमें भी देखो, इसमें इसमें सेम है, सेम थिंग है, सेम थिंग वही है। इसमें समझो, इसमें भी है तो क्या है? मतलब कि एक ही साइड है, मतलब कि है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखो, इसमें सबसे अलग जो फिगर है, एक क्या आ गया यहाँ पे? आयत आ गया। क्या आ गया है? आयत। तो यही सबसे अलग तुमको यही दिख रहा है आयत, और ऊपर से इसका डायरेक्शन भी देख लो अलग अलग है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर, बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें समझिए ध्यान से। यहाँ पे जितने भी आपको तीर देख रहे होंगे, लाइन देख रहे हैं, सबका क्या है? जो नीचे का जो मतलब जो दूरी है वो बराबर नहीं। देखो ये तीर का जो हाइट है, ऊंचाई है, वो समान नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर 2 में सबकी ऊंचाई क्या है? बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही है इसका? अलग कौन सा है इसमें? 2 नंबर, यानी सबसे अलग ऑप्शन नंबर 2 है। कोई दिक्कत? 46 का 2, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो आगे 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आए, ये क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, ध्यान से समझो 47 नंबर क्वेश्चन को समझो, ध्यान से देख लो मेरे भाई। सब में आपको देखो कितने कितने पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, प्लस 3 3 3 3, यहाँ भी 3। अब लेकिन इसमें देखो, इसमें तो एक ही है मेरे भाई, यानी अलग कौन सा है? अलग 4 नंबर, 47 का 4 नंबर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, आगे आइए 48 नंबर सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 48। 48 में आप देखो ध्यान से, तो सब में क्या है ना, एक गणित का कोई ना कोई अंगणित का चिन्ह है। इसमें प्लस है, इसमें क्या है? इसमें भागा है, इसमें गुना है, और इसमें क्या? इसमें भैया वही है, सर्कल वृत्ति है, ऊपर वृत्त नीचे वृत्त, यानी एक जैसा ही है। यानी इसमें तो 2 नंबर है तो सबको ही पता है, आंसर में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 48 का 2। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखो थोड़ा सा। 49 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा होगा? समझ में आ गया ना कौन सा होगा? हमको पता है आपको समझ में आ गया। देखो ध्यान से, 4 दंडी 4 पॉइंट्स, इसमें देखो सेम थिंग, इधर भी वही प्रोसेस है, लेकिन 2 नंबर देखो सब बिखरा पड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सजा हुआ था, 1 3 4 सब सजा हुआ है, 4 नंबर बिखरा पड़ा है, 2 नंबर बिखरा पड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर 49 का 2 सही हो जाएगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 50, 5 क्वेश्चन और है। 50 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम था 49 50, इसका भी दो तो सेम है, तो आंसर सेम ही आएगा, 2 नंबर से हो
ही नहीं करना पड़ा इस पे तो। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर में समझो मेरे भाई, ध्यान से। आप अगर चारों फिगर को देख पा रहे हो तो ध्यान से समझो। यहाँ पे साइड में है, यहाँ भी साइड में है, यहाँ पे साइड में है, यहाँ पे देखो ये बीच में आ गया है। यानी सबसे अलग कौन सा है? सबसे अलग। तो सबसे अलग यहाँ पे कौन सा आपको दिख रहा है? सबसे अलग दिख रहा है आपको 4 नंबर। यानी 51 का ऑप्शन नंबर कितना? 4। 51 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। आइए, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको प्रैक्टिस बार बार करते रहिएगा। पीडीएफ आपके ग्रुप में है, आंसर भी आपके ग्रुप में रहेगा, और इसका मैं पीडीएफ भी बना के डाल दूंगा आंसर शीट का। ठीक है, तो इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। आप ध्यान से समझो। 52 नंबर में भी आपको आंसर दिख रहा होगा आंसर। देखो ये क्या दिख रहा है आपको? तीर। तीर यहाँ पे देखो, इसी पॉइंट को किया है, ये इसी को ना उल्टा करके रखा है ऐसे। जब इसको जब उल्टा करते हैं ना मेरे भाई, ध्यान से समझो। अब इसमें आप ध्यान दो मेरे भाई, ये फिगर जो आपका देखो यहाँ पे, इसको इधर उधर किया है, बन गया है। यानी 52 नंबर में आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे 52 नंबर में, तो अब 4 नंबर देखो सब जो है एक ही डायरेक्शन में है, देखो एक ही दिशा में। लेकिन 4 नंबर का देखो 2 इधर में है और 2 इधर में है। यानी सबसे अलग कौन है? ऑप्शन नंबर 4। यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग है, तो छातिए इसको। छता गया। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। 53 नंबर सवाल में देखो, ये जितने भी आपको फिगर देखने को मिल रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। एक दूसरे के किधर है? विपरीत, मतलब उल्टा दिशा में है। देख लो, है ना? यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको? लेकिन आप अगर बात करोगे यहाँ पे 2 नंबर का, तो 2 नंबर क्या है? एक ही दिशा में है। यानी ऑप्शन नंबर कितना सही? तो ऑप्शन नंबर 2 सही। कितना सही? 2। 53 का ऑप्शन नंबर 2 सही। तो क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। अब 54 पे क्या मैं बताऊँ आपको, तो दिख रहा होगा आंसर आपको। देखो 54 का ध्यान से देखोगे तो समझ में आपको आएगा कि कितना होना चाहिए। तो अगर 54 का आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो इसका ऊपर वाला पोर्शन देखो, इसका भी देखो, इसका भी देखो, और इसका भी देखो। देखो इसका, इसका ऊपर में क्या है भैया? तो ये तो वृत्त आ गया है। यानी सबसे अलग कौन है? 3 नंबर है। यानी 54 का ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? आगे क्वेश्चन में 50 पे 55 पे आते हैं। अंतिम क्वेश्चन है इस पीडीएफ का। तो अब ध्यान से देख पा रहे होंगे, एक ही तरह का फिगर जो है कितने बार ड्रॉ किया गया है? 1 2 3, 3 बार। इसमें 1 2 बार। इसमें कितने बार? एक अलग फिगर है। 1 2 3, एक ही तरह का फिगर है, एक ही तरह का फिगर है। ये भी एक ही तरह का है, लेकिन यहाँ पे देखो एक यहाँ पे क्या आ गया है? एक यहाँ पे वर्ग आ गया है। क्या आ गया है मेरे भाई? वर्ग आ गया है। यानी ऑप्शन नंबर कितना अलग? तो ऑप्शन नंबर कितना अलग है? तो ऑप्शन नंबर इसका 2 नंबर ऑप्शन अलग है। 55 का 2। इस तरह से आपका ये 55 जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वर्गीकरण चैप्टर का, ये खत्म होता है। और आप अपना अपना आंसर अच्छे से मिला लीजिए, और अच्छे से मिला के अपना आंसर डालिएगा ईमानदारी पूर्वक कि कितना आपका सही हुआ था। खूब अच्छे से मिला लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और जब भी आपको टाइम मिले इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपका प्रैक्टिस क्या हो जाएगा? होता रहेगा, और इस तरह से आपका पीडीएफ कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम लोग आगे की तरफ भी क्या करेंगे? पीडीएफ डालते रहेंगे और बनाते रहेंगे। बारी बारी से सभी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी का पीडीएफ बनता रहेगा, आपके ग्रुप में आता रहेगा, और उसका आंसर ऐसे ही आप एग्जाम देते रहिएगा। और समय समय के साथ में आपका क्या होगा? टेस्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोई दिक्कत? तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बस चलते हैं। थैंक यू।